राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों, कुछ ही देर पहले पुतला फूंका गया है। जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके जो कार्यकर्ता हैं इकट्ठा होके पुतला फूंका। वो किसका फूंका, वो सारी की सारी जो है बात करेंगे। और आज जो विदेशा में युद्ध चल रहा है उसके ऊपर आज कामरेड ओम प्रकाश जी बोलेंगे। और मैं तो ये कह रहा था कामरेड जी, यार की जो समस्या है वो दूर होने को नहीं, आप विदेश की बात कर रहे हो। बुझ जाएंगे भाई पूरा मामला क्या है और क्यों आज ये पुतला फूंका है। और उस युद्ध तय जो युद्ध हो रहा है उस तय भारत को ऊपर है या अपने ऊपर है, अपने लिए क्या नुकसान होगा वो बात कराएं। कामरेड जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, सुंदर स्टार के दर्शकों का स्वागत है। धन्यवाद जी। वो क्या है कि युद्ध चल रहा है विदेशा में और आप भारत के नागरिक, ठीक है, उन तर अपना भारत के लेना देना है, के नुकसान होगा, क्यों पुतला जलाया उनका, के है पूरा मामला। देखो सुंदर भाई, ऐसा है अभी 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर मिसाइलों से हमला कर दिया। वहाँ के राष्ट्रपति, उसका परिवार, रक्षा मंत्री और 40 बड़े अफसर जो फौज के थे वो सब मारे गए। अच्छा। हाँ, इससे पहले मैं बता दूं कि अमेरिका ये आरोप लगाता है ईरान पे कि आप परमाणु हथियार बना रहे हैं। अच्छा। जो पहले अमेरिका जॉर्ज बुश के समय इराक पर लगाता था और इराक को तहस नहस कर दिया, वहाँ के राष्ट्रपति को फांसी तोड़ दिया, उसके परिवार को खत्म कर दिया और बाद में पता लगा कि ये झूठ थी, कोई परमाणु हथियार नहीं बनाए इराक ने। ये कब की बात कर रहे हो? ये बात है ये 2001 के आसपास। अच्छा, 2000। हाँ, 2001 के आसपास है। और उसको तहस नहस कर दिया, उसके संसाधनों पर, तेल पर कब्जा कर लिया। इसी तरीके से अभी अमेरिका जो है इजराइल को साथ लेकर के अभी जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, गरीब देश हैं, स्वतंत्र देश हैं, उनकी संप्रभुता पर, उनकी अखंडता पर लगातार हमला कर रहा है। इससे पहले अमेरिका इससे पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, मदुराओ को और उसकी पत्नी को उनके बेडरूम से उठा के ले आए और उनको अपने देश में जेल में डाल दिया, उसके तेल के संसाधनों पर कब्जा कर लिया। और इसी तरीके से लीबिया के कर्नल गद्दाफी का मर्डर कर दिया, उस पर कब्जा कर लिया। सीरिया पर असद का मर्डर करवा दिया, उस पर कब्जा कर लिया। उसी तरीके से अमेरिका चाहता है कि ईरान पर वहाँ के राष्ट्रपति की हत्या करके वहाँ अपना पिट्ठू राष्ट्रपति या शासक बैठाया जा सके और तेल पर कब्जा किया जा सके। अपने के नुकसान वो बात बताओ। अरे भाई, ऐसे कैसे दुनिया में युद्ध हो रहा है। हाँ। आप ये देखो, ईरान पर जो हमला किया है इजराइल और अमेरिका ने, उसके बदले की भावना से 8 अरब कंट्रीज ने, इजराइल ने मिसाइल, आपके ईरान ने मिसाइल छोड़ दिए। वहाँ अमेरिकन ठिकाने हैं। अब वहाँ हमारे 1 करोड़ लोग काम करते हैं, अपना भारत के इन सारे अरब कंट्रीज में, और 10 लाख करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा हर साल हमारे यहाँ आती है। विदेशी मुद्रा 10 लाख करोड़ रुपए के बराबर हर साल 10 लाख करोड़ रुपए हर साल विदेशी मुद्रा वो कमा के लाते हैं। और विदेशी मुद्रा तो भाई एक्सपोर्ट करने से मिलती है, हमारा आयात ज्यादा है, निर्यात कम है और हमें विदेशी मुद्रा नहीं मिलती। एक समय में 1990 की बात है, जो हमारा जो न तेल मंगाने के लिए, क्योंकि 80-90% तेल हम बाहर से मंगाते हैं, तेल मंगाने के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं थी। चंद्रशेखर उस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, तो हमारा सोना गिरवी रखा था इंग्लैंड के पास विदेशी मुद्रा के लिए। ये जो उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की नीतियां हैं, ये साम्राज्यवादी अमेरिका जैसे देशों से दबाव में हमें अपनाई है ताकि विदेशी मुद्रा आ जाए हमारे पास। तो विदेशी मुद्रा की इतनी कमी है और वो हमारे नागरिक अपनी रोजी रोटी भी चलाते हैं और विदेशी मुद्रा भी हमारे लिए लाते हैं। वो तो सोने की मुर्गी के अंडे देते हैं, वो हमारा बर्बाद हो जाएगा, उनको नुकसान हो जाएगा। वहां बम्बारमेंट हो रहा है। दूसरा, ये जो जल डमरू मध्य मार्ग है जो ईरान में, वहां से ये निर्यात आयात होता है, वो रास्ता है। तो वो 25-30% आयात निर्यात वहां से होता है। अब वो तेल हम अरब कंट्री से मंगाते हैं तो वो महंगा मिलेगा हमें,
क्योंकि युद्ध में फिर महंगा मिलेगा, आपूर्ति श्रृंखला ठप हो जाएगी। तो तेल महंगा मिलने से हमारे देश में महंगाई बहुत बढ़ेगी, क्योंकि अच्छा, तेल पर बहुत तेल महंगा हो जाएगा, तेल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा युद्ध के कारण। तो यही तो अमेरिका चाहता है कि भारत जैसे देशों की आर्थिक कमर तोड़ दे। पहले उसने वो जो है टैरिफ लगा के डराया हमको, और अब व्यापार कर रहा कि आप कृषि और डेयरी के लिए अपना बाजार खोल लो। हमारी सरकार पर दबाव डाल रहा है अमेरिका। तो इसलिए हमारे देश को ही बड़ा भारी नुकसान होगा इससे, और दुनिया में मानवता का नुकसान होगा। इससे पहले सुंदर भाई फिलिस्तीन में 50,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल कर दिया इजराइल ने। अच्छा, हाँ, एक घटना हुई थी जो अक्टूबर 23 में कुछ आदमी मार दिए थे वहां के हमास के आतंकवादियों ने। उसके बदले में 50,000 से ऊपर जो ना फिलिस्तीन मारे गए, और लाखों फिलिस्तीन को घर उनके नष्ट कर दिए, बच्चे महिलाएं और वृद्ध मारे गए, अस्पतालों पर बम्बारमेंट हुआ, स्कूलों पर बम्बारमेंट हुआ। तो ये युद्ध अच्छा नहीं है। रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, ये भी अच्छा नहीं है। 4 साल से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इसका। तो ये अमेरिका इसकी चिंगारी कहीं ना कहीं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो अभी गए थे संघाई संगठन में, रूस में, और उन्होंने पुतिन से बात की थी। पुतिन से कहा कि इट इज नॉट टाइम ऑफ वार, दिस एरा इज नॉट फिट फॉर वार। युद्ध बंद होना चाहिए, संवाद से समस्याएं हल होनी चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं, हाँ, प्रधानमंत्री जी ने पुतिन जी से कहा। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी इजराइल गए थे 26 तारीख को, और ये अटैक इजराइल और अमेरिका ने 28 तारीख को किया है, 2 दिन बाद। तो हम क्या मान सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को पता नहीं था? अगर पता था, जानकारी थी, तो कम से कम उन्होंने इजराइल और अमेरिका के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहना चाहिए था कि ये युद्ध ठीक नहीं है। आप जब ईरान आश्वासन दे रहा है कि भाई हम सुपरविजन करा देंगे, हम यूरेनियम का संवर्धन एटॉमिक बम बनाने के लिए नहीं कर रहे, हम ऊर्जा पैदा करने के लिए कर रहे हैं। जी, ये 28 तारीख के 2 दिन हुए हैं, के फिर आप बोलते हो, बाद में बोलते हैं कहाँ? अभी तक तो निंदा तक भी नहीं आई। वहां का राष्ट्रपति मारा गया और विदेश मंत्री मारा गया, जो इस बम्बारमेंट में उसका परिवार मारा गया। और अभी तक तो ये कहा है कि भाई बातचीत से समस्या का हल होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से कम इस एक तरफा कार्रवाई की निंदा तो करनी चाहिए ना भारत सरकार। इस वीडियो से आप क्या संदेश देना चाहोगे? इस वीडियो से हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि ये युद्ध भारत के लिए भी नुकसानदायक है बहुत ज्यादा, और तीसरी दुनिया के देशों पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है, और उन देशों की संप्रभुता को कुचल करके, अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों का उल्लंघन करके, हिटलर की तरह वहां के संसाधनों को हड़पना चाहता है, और दुनिया में फांसीवाद थोपना चाहता है, तानाशाही थोपना चाहता है। इसलिए वो हमारे को भी किसी न किसी अब दबाव डाल रहे हैं ना, ये कि आप कृषि के लिए बाजार खोलो, और आप जो है डेयरी फार्म के लिए बाजार खोलो उत्पादों के लिए, और आप टैरिफ नहीं लगाएंगे, आप रूस से तेल बंद करो। आप रूस से तेल क्यों खरीदते हो? आप वेनेजुएला से तेल खरीदो। पहले जब वहां का राष्ट्रपति मादुरो था तो वहां से तेल खरीदते, कह रहा था कि इससे तेल क्यों खरीद रहे हो आप? अब कह रहा है कि इससे तेल खरीदो क्योंकि उसका कुओं पर कब्जा हो गया, वहां तेल के कुओं पर। तो हम ये कह रहे हैं कि ये एक समय में जब अमेरिका की दादागिरी चलती थी तो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा कि भाई न हम रूस के कैंप में न अमेरिका के, हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं, और जो जिन देशों को स्वाधीनता मिली है उन देशों की संप्रभुता और अखंडता के लिए हम किसी को हस्तक्षेप नहीं करने देंगे, हम एकजुट होकर मुकाबला करेंगे। अच्छा, हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी बोलती थी अमेरिका के, जब अफगानिस्तान में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो उसने कहा कि ये ठीक नहीं है, वहां की जो नजीबुल्लाह सरकार है उसको गिराना ठीक नहीं है। आपका ये कहना है कि इस पर हमारे प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करके बोलना चाहिए, इस युद्ध को रुकवाना चाहिए, और ये कहना चाहिए भाई ये युद्ध हमारे अरब कंट्रीज में, पश्चिम एशिया में, मध्य एशिया में नुकसान करेगा, और विश्व शांति को नुकसान करेगा, मानवता का नाश करेगा, हमारे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। आपसे अनुरोध है कि आप बातचीत के जरिए इसका समाधान करें, क्योंकि 3 बार की बातचीत हो चुकी थी, और उन्होंने ये कहा था भाई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का हम निरीक्षण करवा देंगे, जो अमेरिका ठीक समझे। हम परमाणु शक्ति नहीं बनना चाहते, हम परमाणु शक्ति का शांतिपूर्ण कार्यों के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो हर देश का अधिकार है, हमारे देश का भी अधिकार है,
ये परमाणु शक्ति संपन्न है, पाकिस्तान का अधिकार है, इजराइल खुद परमाणु शक्ति संपन्न बन रहा है, तो फिर उसको क्यों रोक रहे हैं? मतलब झूठ बोल के उसके असल में दिक्कत यह है कि उसके तेल के संसाधनों पर कब्जा करना चाहती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अच्छा। और वहां के अपना पिट्ठू शासक बनाना चाहती है ईरान में। ईरान के लोग विरोध कर रहे हैं, वहां के शासक विरोध कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये हमला बोला है। अब अगर मान लिया हमारे प्रधानमंत्री को नहीं पता था, वो बेंजामिन नेतान्याहू को जाफी भर के मिल रहे थे, अगर नहीं पता था तो इसका मतलब इतने बड़े 140 करोड़ के देश के लोगों के प्रधानमंत्री को भी नहीं बताया कि ऐसा हम कर रहे हैं। अगर बताया है तो प्रधानमंत्री ने अपने देश हित के लिए, मानवता के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं। चलो भाई, आपने बात सुनी कॉमरेड ओम प्रकाश की, और इस तक ये लग गया है उड़ाइयो युद्ध चल रहा है, क्या अपना भारत को इसका नुकसान होगा? क्या तेल महंगा हो सकता है? क्या और किसी में जो है नुकसान हो सकता है? तो कमेंट में जो है भाई अपनी राय जरूर दियो। धन्यवाद कॉमरेड जी। धन्यवाद जी, आपका भी, आपने ये मुद्दा उठाया है। धन्यवाद। हमारी पार्टी ने इसलिए आज नेतान्याहू का और ट्रंप का पुतला फूंका विरोध स्वरूप कि भाई युद्ध तुरंत बंद किया जाए, मानवता की हत्या ना की जाए, तीसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान किया जाए। चलिए, तो भाई करो वीडियो ने शेयर। राम राम सारे भाई, जय हिंद जय भारत।